नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। दोस्तों, सीएम सिटी करनाल में एक बार फिर से बड़ा रजिस्ट्री घोटाला सामने आया है। जी हां, बड़ा रजिस्ट्री घोटाला। मैं आपको बता दूं कि कुछ समय पहले हरियाणा सरकार ने कुछ समय के लिए रजिस्ट्रियों को बंद कर दिया था। कहा गया था कि हम सिस्टम में एक ऐसा रिफॉर्म करने जा रहे हैं, एक ऐसा चेंज और बदलाव करने जा रहे हैं जिसके बाद कोई भी व्यक्ति किसी अनऑथराइज्ड कॉलोनी में प्लॉट नहीं खरीद पाएगा। लेकिन बावजूद इसके, इस दावे के बावजूद हरियाणा सरकार के उस पोर्टल में इतनी जबरदस्त खामियां निकली कि 200 से ज्यादा फर्जी सर्टिफिकेट निकलवाए गए, यानी कि नो ड्यू सर्टिफिकेट निकलवाए गए। क्योंकि हरियाणा सरकार ने प्रोविजन किया था कि यूएल यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज हरियाणा की जो वेबसाइट है वहां से नो ड्यू सर्टिफिकेट निकाला जाए, जिसे कहा जाता है कि अगर आपने रजिस्ट्री करवानी है तो वो आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन सिस्टम के अंदर इतनी ज़्यादा खामियां हैं कि नगर निगम के कुछ लोगों ने मिलकर ऐसा बताया जा रहा है कि एक फर्जी घोटाला कर लिया, जिसमें तहसील, करनाल तहसील के भी कुछ लोग शामिल हो सकते हैं। ऐसी जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। इस मामले को लेकर करनाल नगर निगम के जो ज्वाइंट कमिश्नर है गगनदीप सिंह, उन्होंने एक जांच की है, जिस जांच के बाद मैं आपको बता दूं एक एफआईआर दर्ज करवाई गई है। और एफआईआर कितनी गंभीर धाराओं में, इसका अंदाजा यहां से लगाकर देखिए कि एफआईआर के तहत धारा 420 यानी कि धोखाधड़ी, 467 यानी कि दस्तावेजों में हेरफेर, 120 बी आपराधिक षड्यंत्र रचना, आईपीसी इनमें दर्ज हुआ। और इसके अलावा आईटी एक्ट की धाराएं सुनिए, 65, 66 सी, 66 ई आईटी एक्ट में भी एफआईआर दर्ज की गई। और इसके अलावा 87, 88, 101, 104, 145 हरियाणा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1994 के तहत भी मामला दर्ज करवाया गया है। लेकिन सवाल यह है कि एफआईआर तो पहले भी बहुत दर्ज हुई हैं, क्या किसी की गिरफ्तारी होगी? क्या पता लग पाएगा कि इस पूरे घोटाले का, फर्जी घोटालों का मास्टरमाइंड कौन था, जिसने फर्जी यानी कि टेम्परेरी आईडी जनरेट करवा दी। टेम्परेरी आईडी का प्रोविजन इसलिए किया गया था कि जब सरकार ने नो ड्यूज क्लियरेंस का जो सिस्टम बनाया था, उस सिस्टम को लेकर मैं आपको बता दूं कि बात हुई थी कि आपको एक आईडी दी जाएगी, प्रॉपर्टी आईडी दी जाएगी। लेकिन सिस्टम के अंदर इतनी गलतियां थी कि लोगों ने 10-10 बार रजिस्ट्रियां करवाई हुई थी, उनके पास इंतकाल थे, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी आईडी रजिस्टर्ड नहीं थी। क्योंकि रजिस्ट्रियां रुक चुकी थी तो सरकार ने निर्णय लिया कि टेम्परेरी आईडी क्रिएट कर दी जाए कि कम से कम लोगों की रजिस्ट्री ना रुके। 21 नवंबर को यह फैसला लिया गया था और 21 नवंबर से लेके अभी तक, यानी कि जनवरी 2021 तक 209 फर्जी टेम्परेरी आईडी जनरेट की गई हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं कि इस मामले का खुलासा कैसे हुआ। नगर निगम की एक अधिकारी है, निशा शर्मा उनका नाम है, बता रहे हैं कि क्योंकि वो इंजीनियर हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन करनाल में, निशा शर्मा यानी कि ईओ हैं। उनके मोबाइल नंबर पर बताया जा रहा है कि 29 जनवरी 2021 को शाम 5:30 बजे से रात को 2:08 तक उनके पर्सनल मोबाइल नंबर पर कुछ मैसेजेस आने लगे। और उन मैसेजेस को देखकर प्रतीत हो रहा था कि ये टेम्परेरी आईडी के ओटीपी हो सकते हैं, जिसको लेकर उन्होंने अपने कमिश्नर विक्रम यादव, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन करनाल के कमिश्नर हैं, उन तक जानकारी पहुंचाई और ऐसा अंदेशा जताया गया कि इसका मतलब कोई ना कोई फर्जीवाड़ा हो रहा है। उसके बाद ये जो जांच थी वो ज्वाइंट कमिश्नर नगर निगम करनाल गगनदीप सिंह को दी गई। जब उन्होंने मामले की जांच की तो खुलासा हुआ कि 209 फर्जी टेम्परेरी आईडी जनरेट की गई हैं। सवाल यहां पर यह है कि क्या फर्जी आईडी मैं या आप जनरेट कर सकते हैं, या नगर निगम या तहसील का कोई ऐसा व्यक्ति जो इसका जानकार है? सवाल ये भी है कि क्या ये नो ड्यूज सर्टिफिकेट, जो टेम्परेरी आईडी खुद नगर निगम करनाल ने जो एफआईआर दर्ज करवाई है, कहा जा रहा है कि इसमें जो ये फर्जी ओटीपी जनरेट किए गए हैं, फर्जी टेम्परेरी आईडी बनाई गई हैं। सवाल ये है कि क्या ये पैसे लेकर रिश्वत के खेल के साथ बनी है? क्योंकि मुफ्त में तो कोई बनाएगा नहीं। और इसमें एक बड़ा दांव पेच ये है कि इसमें एक मोबाइल नंबर का यूज़ किया गया और उस मोबाइल नंबर का नंबर है 9999999990, यानी कि 9 बार 9 और 1 बार 0। नगर निगम करनाल ने उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करवा दी है, जबकि जो जानकार हैं आईटी मामलों के वो बता रहे हैं कि कुछ सिस्टम में ऐसी खामियां होती हैं कि आप उसमें कोई भी मोबाइल नंबर डाल लीजिए, वो एक्सेप्ट कर लेता है उसे। अगर इसी तरह से कोई नंबर एक्सेप्ट किया जा सकता है तो इस मोबाइल नंबर के ऑनर के ऊपर एफआईआर दर्ज क्यों की गई है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि ये नंबर वोडाफोन दिल्ली का बताया जा रहा है और दिल्ली के व्यक्ति का करनाल में क्या काम है, ये अपने आप में बड़ा सवाल जरूर है। इसके अलावा 21 नवंबर 2020 से लेके 31 जनवरी 2021 तक जो ये फर्जी घोटाला सामने आया है, सवाल ये है
कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को आंख भर पता नहीं लगा और ये टेम्पररी आईडी जनरेट हो गई। अगर निशा शर्मा के फ़ोन पर वो मैसेजेस ना आते तो क्या ये खेल इसी तरह से चलता रहता? क्योंकि पहले भी ये बात कही जाती है कि जो इस तरह के रजिस्ट्रियाँ होती हैं इसमें बड़ा गोलमेल किया जाता है, पैसों का मोटा लेन देन होता है, तहसील के लोग इसमें शामिल होते हैं, नगर निगम के लोगों ने भी खूब चांदी कूटी है, ये भी इसमें बताया जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अब ये घोटाला हुआ कैसे। जब सरकार ने ये इशू किया सिस्टम कि जब किसी की परमानेंट आईडी नहीं बन पा रही थी, सिस्टम में दिक्कत थी, तो टेम्पररी आईडी का प्रोविजन किया गया। तो 21 नवंबर से 30 नवंबर के बीच 185 एप्लीकेशन आई, जिसमें से 94 एप्लीकेशंस के टेम्पररी प्रॉपर्टी आईडी बनाए गए, जिसमें 8 फर्जी प्रॉपर्टी आईडी बनाई गई। इसके अलावा दिसंबर 2020 में 211 टोटल एप्लीकेशन आई, जिसमें से 154 टेम्परेरी आईडी बनाई गई और इसमें से 152 टेम्परेरी आईडी यानी कि फर्जी थी। समझिए, 154 टेम्परेरी आईडी में से 152 आईडी अगर फर्जी थी, ये जो ओटीपी आ रहे थे, आखिर ओटीपी जहां का आ रहे थे, कैसे रिसीव हो रहे थे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इसके अलावा जनवरी 2021 में 105 एप्लीकेशन फिर से आती हैं और इन 105 के अंदर 49 लोगों की टेम्परेरी आईडी बनाई गई, जिसमें 49 की 49 ही फर्जी थी, यानी कि 100% घोटाला। और ये कहां हो रहा है? सीएम सिटी करनाल में हो रहा है। सीएम सिटी करनाल में, यानी कि घोटाला करने वाले और करवाने वाले दोनों ही करनाल के रहने वाले हैं। रजिस्ट्री करने वाले और रजिस्ट्री करवाने वाले दोनों करनाल के रहने वाले हैं। और मुख्यमंत्री का विधानसभा होने के बावजूद लोगों में इतना भी डर नहीं है, अधिकारियों में इतना भी खौफ नहीं है कि जब उनकी ये बात पकड़ में आएगी तो उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई होगी। हालांकि उनका जो ये डर है, उनको अगर ये डर नहीं लगा तो शायद अपनी जगह जायज़ भी है, क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि जब भी इस तरह के कोई बड़े घोटाले आते हैं, मामला जोर शोर से उठता ज़रूर है, मीडिया की भी सुर्खियां बनता है, लेकिन एक समय में आकर वो मामला धुंधला हो जाता है, उसे कोई देखना नहीं चाहता, क्योंकि वो अपने राजनीतिक आकाओं की शरण में चले जाते हैं। जो ये लोग हैं, जो ये पूरे का पूरा भ्रष्टाचार का यानी कि सिस्टम चलाते हैं, भ्रष्टाचार का पूरा रैकेट चलाते हैं, ये लोग अपने राजनीतिक लोगों के संरक्षण में चले जाते हैं और उसके बाद किसी तरह की कोई कार्रवाई किसी के ऊपर नहीं होती। यहाँ पर सवाल ये भी है कि जो ये नंबर है 9999999990, आखिर इस नंबर का यूज ही सभी प्रॉपर्टी आईडीज के अंदर क्यों किया गया? सभी के अंदर करने का मतलब ये है कि ये लोग अलग अलग नहीं है, ये एक ही गैंग का काम है, एक ही रैकेट का काम है, एक ही अधिकारी, एक ही कर्मचारी का काम है। लेकिन जिन लोगों ने ये रजिस्ट्रियां करवाई, इसका खुलासा वो लोग कर सकते हैं। बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, सरकार चाहे तो 24 घंटे के अंदर पता लगाया जा सकता है कि आखिर ये टेम्परेरी आईडी बनी कैसे। अब सवाल यहां पर यह भी है कि जिन लोगों की रजिस्ट्रियां हुई हैं, क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल जरूर है। सवाल ये भी है कि जिन लोगों ने ये पूरे का पूरा रैकेट चलाया, जिन्होंने बताया जा रहा है कि हजारों लाखों रुपए लेकर ये टेम्परेरी आईडी बनाई गई, क्योंकि इसमें कुछ रजिस्ट्रियां यानी कि अवैध कॉलोनियों की भी हैं, अनधिकृत कॉलोनियों की भी हैं, यानी जिसके ऊपर पीला पंजा हरियाणा सरकार द्वारा, नगर निगम द्वारा, डीटीपी द्वारा चलाया जाता है, कुछ रजिस्ट्रियां वहां की भी की गई हैं। यहां से समझिए कि सरकार जब भी कहते हैं कि जब भी कोई नया कानून बनता है वो एक नया भ्रष्टाचार को जन्म देता है, और ये एफआईआर उसी का एक उदाहरण है। ये एफआईआर ये बताती है कि अगर कोई नया सिस्टम बनाया जाता है, नया कानून बनाया जाता है, तो उसका मतलब उसने एक नए भ्रष्टाचार को जन्म दे दिया। और ये तो सिर्फ करनाल की बात हो रही है, इसकी क्या गारंटी है कि करनाल के अलावा अन्य जिलों में ये घोटाला सामने नहीं आया होगा? हरियाणा सरकार को चाहिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को खुद चाहिए कि वो इस मामले की जांच, उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे, और जो भी लोग इसमें शामिल है, चाहे वो कोई भी हो, कोई आईएएस हो, कोई एचसीएस हो, कोई तहसील का कर्मचारी हो, कोई भी हो, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि एक कड़ा और बड़ा संदेश हरियाणा में जा सके। यहाँ पर सवाल यह भी है कि आखिर ये सिस्टम जनरेट किस लिए किया गया था, क्यों बनाया गया था? इससे हज़ारों लोगों को दिक्कतें आई, बहुत लोगों के फ़ोन आते थे कि हम अपनी रजिस्ट्री नहीं करवा पा रहे, हमारी आईडी नहीं बन पा रही। अब सवाल यहाँ पर यह है कि जब उनकी आईडी नहीं बन पा रही थी, टेम्परेरी आईडी का प्रोविज़न किया गया, तो उसमें भी घोटाला हो गया। अब घोटाला हुआ या नहीं हुआ, ये तो जाँच के बाद का विषय है, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों ने अगर एफआईआर दर्ज करवा दी है, एफआईआर का मतलब ये होता है कि अपराध हुआ है, और अगर अपराध हुआ है तो अपने आप में सवाल ये है कि यह अपराध आखिर हुआ तो हुआ कैसे? इसका मास्टरमाइंड कौन है? ये पूरे का पूरा रैकेट कौन चला रहा था? कितने पैसे में ये आईडीज बनाई गई? ये अपने आप में बड़े सवाल जरूर है। हालांकि कोई भी अधिकारी फिलहाल इस मामले पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन करनाल के जो उपायुक्त हैं या नगर निगम के जो
आयुक्त है उनको चाहिए कि वो मीडिया के सामने इस बात की ब्रीफिंग करें कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, आखिर कैसे ये पूरे का पूरा घोटाला हुआ, कौन लोग इसमें शामिल हैं, क्या नगर निगम के कुछ कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं, क्योंकि बिना सिस्टम की जानकारी के ये पूरे का पूरा फर्जीवाड़ा, पूरे का पूरा घोटाला नहीं हो सकता। सीएम सिटी करनाल में पहले भी इस तरह के बहुत मामले देखे गए, लेकिन किसी भी मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को जहां तक देख रहे हैं इसे साथ के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, अपने आप में गंभीर मामला है, बड़ा मामला है, और ये मामला ये बताता है कि करनाल के अंदर करनाल की सिस्टम की लगाम किसी के हाथ में नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि करनाल के इतने चेयरमैन हैं, इतने पदाधिकारी हैं, बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री जी के आगे प्रतिनिधि भी हैं, लेकिन बावजूद इसके अगर इस तरह के फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं तो आप समझ कर देखिए कि कानून नाम का डर किसी के अंदर नहीं है। मुख्यमंत्री जी करनाल से चुनाव लड़े, गुड़गांव से लड़े या पंचकुला से लड़े, इस बात का कोई खौफ नहीं है, क्योंकि अगर उनके शहर में भी इस तरह का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है, पहला घोटाला ही की जो परत है वो करनाल से शुरू हुई है, तो इससे समझा जा सकता है कि ये फर्जीवाड़ा कोई छोटा फर्जीवाड़ा नहीं है, इसमें काफ़ी लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई होगी या नहीं होगी ये अपनी जगह सवाल है और अपनी जगह सवाल बना भी रहेगा। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उपल, अपने सहयोगी रिंकू कौशिक के साथ आप सभी के साथ लाइव। बड़ा मामला है, इसे शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।